हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, स्वागत तो उन्हीं भक्तों का होगा जो लोग उठ के सुन रहे होंगे। जो सो रहे हैं उनका तो स्वागत निद्रा देवी कर रही है। ठीक है, तो सब लोग जागिए और सुनिए ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, फिफ्थ चैप्टर और वर्स नंबर 19। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेन् मुकुन्दसेव्यन्यवत् अङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगोहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। विहातुमिच्छेन न रसग्रहो जना। रसग्रह, रसग्रह मतलब जो वास्तविक रूप में भगवान वन हु हैज रिलीज द मेलो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का जो उनका सेवा का भक्ति का रस प्राप्त कर लिया है। हाँ, न विहातुम इच्छेन, वो चाह करके भी कितनी भी माया में गिर जाए, वो चाह कर भी भगवान के चरण कमलों का को छोड़ नहीं पाएगा। हाँ, और स्मरण नहीं खत्म हो पाएगा। इसीलिए इसके दूसरे शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि जो भक्त एक बार भी भगवान कृष्ण की भक्ति में आ गए हैं और रस को प्राप्त कर लिए हैं, जो बाहरी रूप से आकर के ढोंग किए हैं भक्ति करने का, उनके लिए नहीं संभव है। लेकिन जो सिंसियरली एक बार भी या तो कृष्ण की कथा को ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक सुन करके, भगवान के या तो नाम जप करके या भगवान के लिए कुछ सेवा करके या भगवान के धाम इत्यादि जगहों में जा करके किसी भी प्रकार से, ये न कि न प्रकारेण, कृष्ण का किसी भी प्रकार से किसी ने सिंसियरली ईमानदारी से थोड़ा भी एक बार भी अगर रस को प्राप्त कर लिया है, तो उसका भौतिक जीवन तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मतलब भौतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। भौतिक जीवन मतलब इस संसार में भौतिक बंधन उसका नष्ट हो जाएगा। यानी भौतिक जगत में रह करके उसको जो माया में जाके फंसने की जो प्रवृत्ति है, वो नहीं हो पाएगी। और वो कितना भी प्रयास भी करेगा अगर, कि जा करके थोड़ा सा माया को भी टेस्ट करके आते हैं, कुछ भौतिक सुख इंद्र तृप्ति भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए भक्तों को ये विफल प्रयास नहीं करना चाहिए। अब एक बार भक्ति में आ गए हैं तो डिटरमाइंड हो जाना चाहिए कि चलो, अब ये भौतिक संसार को त्याग करने की, भौतिक संसार से अपने आप को छुटकारा दिलाने का जो है प्रयास चालू कर दिया है। तो अब इसमें लग जाना चाहिए, कमर को कस लेना चाहिए, कमर कस के लग जाना चाहिए। हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, कोई कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जा करके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है, एडमिशन फॉर्म भर दिया है, अब डिसाइड कर लिया है कि अब करना ही है, जैसे यूपीएससी है या आईआईटी, जाकर एडमिशन ले लिया है, अब एक साल तो देना ही है। तो अब बीच बीच में कभी कभी जो है बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है, तो कभी कभी वो गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जो एक बार डिसाइड कर लिया है तो कितनी भी तकलीफें आए, अब वो वापस से मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं और इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो फाइनली सक्सेस में मिल ही जाता है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति में एक बार आ चुके हैं, तब उनको वापस से बार बार मुड़ के माया को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखने का कोई फायदा नहीं है। माया में जाने पर भी विहात मिच्छेन नग्रस रस ग्रहो जना, वो भौतिकवादी व्यक्ति जैसे जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, भक्त उस प्रकार से हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसको वो रस ही नहीं मिलेगा वहां पे, तो बल्कि और फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान हो जाएगा। तो जो भक्ति कार्य को करने के लिए जो भी स्ट्रगल हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, तो वो सहन करते हुए इसमें इसी में लगे रह जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बड़ा तकलीफ है, सुबह सुबह जल्दी उठो, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, ये हमसे नहीं हो पाएगा, बस हो गया, बहुत हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल खूब कर लिए, अब नहीं होगा। अब जो इच्छा करेगा वैसा करेंगे, जो मन करेगा हम वो खाएंगे, जिस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होगी हम सब करेंगे। ये सब फालतू, ये सब चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ? अगर ये सोच करके कोई वापस से भौतिक संसार में जाने का प्रयास करेगा, तो वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे औंधे मुंह गिर जाना, ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो असली रस है कृष्ण भक्ति का, वो एक बार एक्सपीरियंस कर चुका है। इसलिए तुच्छ रस उसको अब भाएगा नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो भले ही कितना भी उसमें लगा रहे, करता रहे, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा।
ये श्लोक इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं। इनकरेजमेंट है ये भक्तों के लिए कि आप टेंशन मत लो, आप करिए, भगवान की सेवा में सिंसियरली प्रयास में लगे रहिए और अपने आप को समर्पण करने का पूरा प्रयास करिए। और आपका ये जो टेंशन है कि मैं आगे क्या होगा मेरा, मैं फिर माया में गिर गया, तो ये सब नहीं होगा। टेंशन, आप टेंशन मत लो। अगर सिंसियरली पालन करेंगे तो नहीं गिरेंगे, और अगर गिर भी जाते हैं तो आप ज्यादा दिन तक वहां पर नहीं टिकेंगे, कृष्ण आपको खींच लेंगे, क्योंकि रस ग्रह जना, जिस प्रकार से ये अद्भुत महिमा है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भी महिमा है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ये एक अद्भुत महिमा है कि एक बार उनके चरण कमलों में कोई आश्रय ले लेता है, एक बार भी टेस्ट कर लेता है, तो वो उसका स्थिति वैसा हो जाता है। हाँ, जैसे कि अ, एक बार कोई शराबी कोई व्यक्ति होता है, वो एक बार लत लग गई शराब की, तो कितना भी प्रयास करे वो छोड़ नहीं पाएगा। कितना भी जा करके डॉक्टर को दिखा दे, नशा मुक्ति केंद्र में चला जाए, कुछ भी कर ले, हाँ, यहाँ तक कि उसका लिवर भी खराब हो जाए, मृत्यु मृत्यु के समीप भी पहुंच जाएगा, फिर भी जो है वो शराब को छोड़ पाने में वो असमर्थ हो जाएगा। वो वो खींचा चला जाएगा बारंबार उस तरफ। हाँ, तो एक जो इस संसार का जो थर्ड क्लास भी नहीं, वर्स्ट क्लास बोलना चाहिए, जो सबसे घटिया पदार्थ है शराब, उसमें भी इतनी शक्ति है, सोचिए कि अगर किसी को एक बार लत लग गया शराब का जो सबसे घटिया रस है अगर कोई प्राप्त कर लिया, तो वो भी उसको छोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दिव्य रस है, वो अगर किसी ने एक बार प्राप्त कर लिया तो कैसे छोड़ पाएगा। इसमें तो कोई ये प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर देखा जाता है कभी कभी ऐसा कि कोई भक्त होते हैं, भक्ति करने आए, कुछ समय तक भक्ति किए, फिर उसके बाद वापस से माया में चले गए और अच्छे से माया में एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भक्ति किए ही नहीं थे, केवल दिखावटी ढोंग हुआ था। वास्तविक भक्ति वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वास्तविक भक्ति अगर एक बार भी कर लेगा, तो थोड़ा भी शुद्ध भाव में, तो वो उसके साथ वो फिर कभी वो भूल नहीं सकता है, और कभी नष्ट नहीं हो पाएगा उसका। हाँ, तो इस तरह से ये श्लोक बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हैं। माय डियर व्यास, इवन दो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण समटाइम्स फॉल्स डाउन सम और अदर, सम और अदर नवै जनो जातु कथंचना, कथंचना संसृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनः विहातुमिच्छेत नरसग्रह जन। तो न वही जनः जातु कथंचन सम और अदर, एक बार भी कोई अगर पतन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि क्या परिस्थिति होती है कि कभी कभी ऐसा सिंसियर डिवोटी भी, भगवान का कोई बहुत ही अच्छा भक्त है, सीरियस भक्त है, लेकिन उसका भी पतन हो जाता है। क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है। ये भौतिक जगत माया का जगत है, माया यहाँ पे बहुत पावरफुल है। माया अनेकों और अनेकों रूपों में आती है, अलग अलग स्तर पे माया आकर के अटैक करती है। धन धन संपत्ति, नाम पद प्रतिष्ठा, स्त्री, और ये अलग अलग प्रकार के भौतिक आकर्षण, ये भिन्न भिन्न प्रकार से माया हर समय जो है तैयार रहती है अटैक करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। वास्तव में माया का ये सेवा है, वो इस प्रकार से, और जो भक्त होते हैं उनको परखती है और उनको और दृढ़ बनाना चाहती है कृष्ण की भक्ति में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हुए भी कभी कभी देखा जाता है कि पतन हो गया, यानी वो लोग भक्ति मार्ग से विचलित हो गए। अभी भक्ति शुरुआत तो किए थे बड़े शुद्ध भाव से, लेकिन फिर आगे चल के कुछ समय पश्चात देखते हैं कि वो अलग जगह अलग ही रास्ते में चले गए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भक्त लोग भक्ति अच्छे से करते तीव्रता से, लेकिन कुछ कारणवश फिर मायावादी बन जाते हैं, निराकारवादी ब्रह्मवादी ये सब में लग जाते हैं। कुछ लोग कर्मी बन जाते हैं, कर्मी मतलब कर्मकांड एक्टिविटी करने लग जाते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग ज्ञान कांड में फंस जाते हैं ज्ञान अर्जन में लग जाते हैं, और जो मूल उद्देश्य है भक्ति का वो भूल जाते हैं कि भगवान के हरिनाम, भगवान के प्रति अ, भाव प्रेम विकसित करना है, हरिनाम में रुचि बढ़ाना है। ऐसा पॉसिबल है, अलग अलग प्रकार से हो जाता है। ऐसा नहीं कि माया में गिर जाना मतलब कि वो केवल जो है पाप कर्म में ही लग जाना है। हाँ, क्योंकि जनरली अगर कोई दृढ़ता पूर्वक थोड़ा भी समय भक्ति किया है,
तो कम से कम उसका हृदय इतना तो शुद्ध हो जाता है, इतना सतोगुण में तो आ जाता है कि वो पाप कर्म में वापस नहीं गिरता है, पाप तो नहीं करता है। और कभी किसी परिस्थिति में पाप भी कर देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि पाप कर्म में नहीं गिरते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनको अच्छे से पालन ना करने के कारण डेविएशन जरूर आ जाता है कि हम किस लिए आए थे भक्ति करने के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए वो फिर असंतुष्टि को महसूस कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ तक कि कोई हो सकता है कि मंदिर ज्वाइन कर ले, ब्रह्मचारी बन जाए या सन्यासी भी बन जाए, और हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी सन्यासी बना रहे, और ऐसा नहीं है कि कुछ पाप करेगा, चारों नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी 20 साल हो गए, 30 साल 40 साल हो निकलते जा रहे हैं, वो भक्ति में जो टेस्ट अनुभव नहीं कर पाता है। उसका क्या कारण है? वो यही कारण है कि कुछ नियमों का, जो कुछ सिद्धांत हैं, उसको पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक ना पकड़ पाने के कारण अन्य अन्य चीजों पे विचलित हो जाना, यानी भक्ति के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं उनको छोड़ करके बाकी चीजों में उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और उसके क्या कारण है? वो कि जो शिक्षाएं हैं, स्पेशली गीता भागवत की जो शिक्षाएं हैं, उनको नियमित रूप से श्रवण ना करना, प्रभुपाद जी की बुक्स को नियमित रूप से ना पढ़ना, मॉर्निंग प्रोग्राम में कॉम्प्रोमाइज करना। क्योंकि अभी नए नए जब कोई भक्त आते हैं, तो वो तो ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनने का प्रयास करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल होने लग जाता है, और वो खुद भी प्रचार करने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि अभी मुझे तो सब पता है, तो फिर मुझे इतना जरूरत नहीं है भागवत क्लास सुनने के लिए, या जो है ग्रंथों को पढ़ने के लिए इतना आवश्यकता नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ। तो ये एक सटल सूक्ष्म रूप में ये एक अहंकार वाली वस्तु आ जाती है। और तब जो है वो धीरे धीरे जो भक्ति का जो मूल सिद्धांत है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के प्रति शुद्ध भाव से भक्ति रखना, इससे थोड़ा थोड़ा वो विचलित होने लग जाते हैं और अन्य चीजों में लग जाते हैं। अन्य चीजों में मतलब कि या तो जैसे कोई प्रचार करते हैं, तो वो प्रचार में इतने मग्न हो गए कि अपना स्कोर, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाना है, इधर चेतना अगर डाइवर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। हालांकि ये सेवा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको तो करना ही है, ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमको भक्त बनाना है, ये तो है ही है सेवा। लेकिन ये सेवा है, ये मिशन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, भगवान के लिए सेवा है। लेकिन हमारा सबसे पहला मिशन क्या है, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम फर्स्ट दिन, पहले दिन, हाँ, या हम शुरू शुरू में जब इस्कॉन से जुड़े थे, तो किस भाव से जुड़े थे, क्या प्राप्त करने के लिए हम जुड़े थे। एक भक्त को हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए जीवन के अंत काल तक। हम सब जुड़े थे, जब शुरू में हम जुड़ते हैं, थोड़ा जब ज्ञान मिल जाता है, सबसे शुरू में सबसे पहले दिन दूसरे दिन तो जुड़ते हैं अपने संसार, हम लोग बहुत दुखी होते हैं उसको हटाने के लिए। लेकिन जैसे कुछ प्रवचन सुनते हैं, एक आध बार गीता पढ़ लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि वास्तव में मूल उद्देश्य जीवन का तो है कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, और भौतिक आसक्ति आकर्षण को नष्ट करना है। ये फिर ये पता चल जाता है, तो उसके लिए वो भक्त प्रयास करता है। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते कभी कभी भक्तिमय तरीके से वो विचलित हो जाता है, और अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है कि मैं किस लिए आया था। मैं सबसे पहले आया हूँ अपने खुद के हृदय के शुद्धिकरण के लिए, और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए। फिर बाद में सेकेंडरी है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। फिर सेकेंडरी होता है कि अन्य लोगों को भी जोड़ना है। और सेकेंडरी का मतलब ये नहीं है कि पहले अपने आप को पूरा शुद्ध कर लेंगे, उसके बाद अन्य लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। ये साइमल्टेनियसली चलता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब दोनों चीजें वो भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने हृदय का शुद्धिकरण करूं, और जो है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करूं। और साथ ही साथ में भगवान गुरु और कृष्ण की कृपा से ये मुझे मिला है शुभ अवसर, तो मेरा उनके प्रति ऋण है, तो इसलिए फिर मुझे भरसक प्रयास करना है अन्य लोगों को भी जोड़ने के लिए। तो ये जो प्रचार कार्य है, गीता वितरण है, प्रचार करना, अन्य लोगों को जोड़ना है, ये किसके लिए? ये प्रभुपाद जी के लिए और भगवान के लिए जोड़ना है। ये प्रभुपाद और भगवान का सेवा है, ये मेरा नहीं है। ये ध्यान रखते हो, ये मेरे लिए नहीं है। हाँ। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है कि मुझे दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के नाम का आश्रय लेना है, हरिनाम जप करना है, और अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है। ये मेरा हित है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल टास्क है, जो मुझे प्राप्त करना है, जिसके लिए मैं आया हूँ। और ऋण होने के कारण हम ऋणी हैं प्रभुपाद जी के प्रति,
आचार्यों के प्रति, और वो ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उस ऋण को चुकाने का प्रयास किया जाता है प्रचार करके, अन्य लोगों को जोड़ करके, इसलिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें हैं हमको क्लियर होनी चाहिए। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भक्त होते हैं इस प्रकार से, जब अपना खुद का जो पर्सनल गोल है उसको भूल जाते हैं, कि मैं आया हूँ यहाँ पे अपने हृदय की शुद्धिकरण करके अब कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए। तो कई बार इस प्रकार के जो सक्सेस होते हैं प्रीचिंग में, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, या सेवाएं हैं, तो सक्सेस को ही अपना मान लेते हैं कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो उसमें फिर इस प्रकार से ये चांसेस हो जाते हैं कई बार कि फिर जो पर्सनल, जो अपना व्यक्तिगत जो साधन है, और अपना जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, हृदय का शुद्धिकरण और कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करना, इसमें फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इसका प्रिंसिपल्स। हाँ, जब ये हमेशा हमारे दिमाग में ध्यान में रहेगा कि मुझे अपने हृदय का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करना, ये मेरा सबसे पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट है, टास्क है। हाँ, ये होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं, गौर कथा भी और अन्य भी क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें कई बार ये प्रसंग आते हैं जहाँ पे भक्त हैं और भगवान कृष्ण हैं, तो कैसे वो प्रेम का आस्वादन करते हैं लीला। अभी जैसे जन्माष्टमी आएगा तो हम लोग कृष्ण लीला लेने वाले हैं, तो बहुत मधुर है कृष्ण लीला। उसमें बहुत सारी अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं आएंगी, बाल्य लीलाएं हैं, कैशोर लीलाएं हैं, बहुत सारी। तो वो सब जो लीलाएं हैं वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसको ज्वाइन करना, वहां पहुंचना। लेकिन हमारा जो सबसे इमीडिएट, जो हमारा सबसे पहला प्रारंभिक जो लक्ष्य है, वो क्या है? अपने हृदय का मार्जन करना, शुद्धिकरण करना। इसके बिना कोई भी भक्त जा नहीं सकता है, कोई जंप नहीं कर सकता, इस स्टेप को क्रॉस नहीं कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो सीरियस भक्त होते हैं हमेशा इस प्रकार से निरीक्षण करते करते रहते हैं अपनी चेतना को, अपने मन को, कि मेरा मन किधर जा रहा है, चेतना मेरा किधर जा रहा है, मैं कितना जो है मेरा हृदय जो है शुद्धिकरण की तरफ जा रहा है, और कितना मैं जो है भौतिक आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये हमेशा, इसलिए जो गंभीर भक्त होते हैं वो एनालिसिस करना चाहिए और करते रहते हैं। इसलिए ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क है हर सभी भक्त का। इस्कॉन में जो फर्स्ट डे से लेकर के जो सबसे सीनियर मोस्ट है, सबका ये एक इम्पॉर्टेंट ये टास्क है कि अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करना। उसके बाद ही बाकी की चीजें फॉलो करती है, और फिर बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली होती है। आफ्टर लिबरेशन एक्चुअली डिवोशनल सर्विस बिगिंस। मुक्ति के बाद वास्तविक जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेममय भक्ति है वो चालू होती है। हम जो भक्ति करते हैं अभी उसको प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। ये क्लिनसिंग प्रोसेस है। प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस मतलब वी आर प्रैक्टिसिंग, हम साधन भक्ति कर रहे हैं जिसके माध्यम से हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, मार्जन किया जा रहा है, सफाई हो रही है अभी। हाँ, और इस सफाई के प्रोसेस के दौरान ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों चीज को अच्छे से मेंटेन करके चलना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में हमेशा रहना होता है, भक्तों के संग को छोड़ के नहीं जाना होता है, नहीं तो विचलित होने का पूरा संभावना रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टास्क है। जैसे कोई व्यक्ति जो है हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है या जॉब प्राप्त करना चाहता है, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। अगर कोई 12th ही पास नहीं किया है, 12th का एग्जाम नहीं दिया है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू कॉलेजेस। हाँ, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसको किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन मिलेगा, और या उसको कोई जॉब मिल सकता है, कोई प्रश्न नहीं उठता। तो 12th पास करने मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बाद फिर चालू होता है उसका वास्तविक रूप में जो ट्रेनिंग है या जॉब की तैयारी, वो चालू होती है। तो इसी प्रकार से एक भक्त के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कृष्ण के प्रति असली भक्ति, हम जो इसको मिस गलत मत समझिएगा, कि हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्ति ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये भक्ति हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए हो करना है हमको ध्यान पूर्वक। हमारी वास्तविक कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जिसको करने से कृष्ण जो है बलपूर्वक, फोर्सफुली हमारे तरफ आ जाएंगे। हाँ, नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी ये लिखते हैं कि श्री कृष्ण आकर्षणी, जो शुद्ध भक्ति होती है वो कृष्ण को आकर्षित करते हैं। कृष्ण ना चाहते हुए भी जो है अनायास खींचे चले आते हैं ऐसे भक्त के। तो वो भक्ति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, और वो वास्तविक भक्ति है। और वो भक्ति स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम।
मद भक्तिम लभते पराम, पराम भक्ति, पराम भक्ति मतलब वास्तविक एक्चुअल डिवोशनल सर्विस। ये शुद्ध भक्ति वहां से प्राप्त होती है, कहाँ से? ब्रह्मभूत स्थिति यानी मुक्ति की अवस्था से। न सोचती न कांक्षती, जब हृदय में कोई कांक्षा नहीं है, कोई मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है, और न सोचती, और कुछ इस संसार का छूट जा रहा है तो उसके प्रति कोई शोक नहीं, ऐसी स्थिति में ही जो है वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। तो ये लक्ष्य है हमेशा भक्त को ध्यान रख करके उसके लिए तत्परता से फिर उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो जब इसको हमेशा जो भक्त ध्यान रखेगा ना, तो वो फिर निश्चित स्वाभाविक है कि मॉर्निंग प्रोग्राम दृढ़ता से करेगा। हरि नाम जप करना, हरि नाम को बहुत जो है सीरियस लेगा, गंभीर लेगा। चार नियम का पालन करना बहुत गंभीरता से लेगा। और फिर साथ ही साथ में जो सेवा मिला है, प्रचार कार्य मिला, वो तो करेगा ही, लेकिन इस पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वो पतन होने का कोई संभावना नहीं रहता है। लेकिन जब हमारा प्राइमरी जो मुख्य लक्ष्य है वो हम अगर भूल जाएंगे कि मेरा मैं किस लिए आया हूँ, तो फिर चांसेस होते हैं कि इस माया संसार में कोई बहुत सारा सेवा करते करते भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं और पतन हो जाता है। और ऐसा हो चुका है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, न केवल आज के समय में बल्कि इतिहास में भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे इस प्रकार की बातें पाई गई। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।